हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका माँ लालती क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में चुनाव और लोकतंत्र। मतलब कि भारत में चुनाव और लोकतंत्र की प्रक्रिया क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, चुनाव कैसे होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं भारत में चुनाव की प्रक्रिया। दोस्तों, भारत में चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से शासन संचालन हेतु जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता चुनाव के माध्यम से ही शासन संचालन में अपनी अप्रत्यक्ष भागीदारी को सुनिश्चित करती है। दोस्तों, साथ ही चुनाव परिणाम जनता के द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर करता है। दोस्तों, चुनाव के संबंध में मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, शासन संचालन हेतु प्रत्येक निर्णय में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग न ले सकते हैं। चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर अपनी इच्छा प्रकट करती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि जनता सभी जगह नहीं जा सकती अपने देश के विकास के लिए, इसलिए जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुनती है जो कि उसके देश के विकास कर सके। इसलिए भारत में चुनाव आवश्यक है। चुनाव के माध्यम से जनता यह निर्धारित करती है कि सत्ता संचालन की कमान किसके हाथों में होगी। सत्ता संचालन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु चुनाव की आवश्यकता होती है। अब आइए दोस्तों, लोकतंत्र के बारे में जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। दोस्तों, लोकतंत्र उसे कहते हैं जहाँ पे जनता स्वयं ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है शासन सत्ता चलाने के लिए। दोस्तों, लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें जनता चुनाव के माध्यम से शासन संचालन में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करती है। दोस्तों, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। दोस्तों, आधुनिक युग की चुनाव प्रक्रिया में पूर्ण रूप से लोकतंत्र के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। लोकतंत्र को मुख्यतः दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने लिखा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, अभी हम आइए जानते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक सरकार चलाने और दैनिक निर्णयों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, जिस देश में कम जनसंख्या होती है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। वहाँ पे नागरिक स्वयं सरकार चलाने के लिए दैनिक निर्णयों में प्रत्यक्ष भाग से लेते हैं। इस सभी नागरिक शासन चलाने हेतु सभी निर्णय प्रतिनिधियों के माध्यम से न लेकर जनता स्वयं लेती है। दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे यूनान के नगर राज्य, ग्राम सभाएं एवं स्थानीय सरकार इसके मुख्य उदाहरण हैं। अब आइए दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अधिक जनसंख्या होने की स्थिति में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं हो सकता। ऐसे में नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से शासन चलाने हेतु प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। दोस्तों, प्रतिनिधियों का चुनाव नागरिकों के द्वारा मत के माध्यम से किया जाता है, जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दोस्तों, जिन्हें हम चुनते हैं, जैसे गांव का प्रधान हुआ और विधायक जी हुए, सांसद हुए, तो इनको हम चुनते हैं। और ये प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, इन सभी को चुनते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे देश के अच्छे और हमारे देश का मुख्य चुनाव में निर्वाचन किए जाते हैं और ये हमारे देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश के विकास के लिए इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। दोस्तों, ये प्रतिनिधि शासन चलाने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भारत है, ब्रिटेन, अमेरिका अर्थात शासन चलाने में नागरिकों की मुख्य सीमित है।
वे नीति निर्माण में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करते हैं।